Welcome class 9th in today's SST class. Students, from today we are going to start our geography chapter 3rd, that is drainage. In this chapter we will know about different river system of India. We will also know about two main groups of rivers found in India and many other relevant topics. So let's start the chapter. ड्रेनेज। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि ड्रेनेज होता क्या है। द वर्ड ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम को हम उस एरिया का ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। जिस भी सिस्टम के थ्रू वहाँ पर रिवर वर्क कर रही है, फ्लो कर रही है, उसको हम वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम या रिवर सिस्टम कहते हैं। अगर हम हमारे मैप को देखते हैं, इंडिया के मैप को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि बहुत सारे रिवर्स जो फ्लो कर रहे हैं, है ना, और वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं, ड्रेन्ड हो रहे हैं। और ड्रेन होते हुए जो हमारी मेन रिवर होती है वो किसी लार्ज वाटर बॉडी में जाकर मिल जाती है। चाहे तो वो लेक हो सकता है, सी हो सकता है, या फिर ओशियन हो सकता है ना। तो इस तरह से छोटे रिवर्स बड़े वाटर बॉडीज़ में जाकर मिल जाते हैं। कोई भी रिवर जिस भी जगह से होकर, जिस भी प्लेस या रीजन से होकर ड्रेन कर रही है, बहकर जा रही है, उस पूरे एरिया को, उस पूरा जो एरिया होगा, रीजन होगा, क्षेत्र होगा, उसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से जहाँ से कोई भी एक सिंगल रिवर सिस्टम चल रही है, पाई जाती है, उस जगह को हम वहाँ का ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि डिफरेंट फिज़िकल फीचर्स जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, उनकी वजह से जो वाटर का फ़्लो होता है वो डिवाइड होता हुआ दिखाई देता है ना। जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो हिली एरियाज़ से, माउंटेनियस एरियाज़ से ही जो वाटर का फ़्लो है वो डाउन एरियाज़ की तरफ, प्लेन्स की तरफ, या और जो डाउन एरियाज़ हैं उनकी तरफ फ़्लो करता है ना। तो ये पूरे एरिया में एक बराबर क्यों नहीं ड्रेन करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि बीच में कोई भी अपवर्ड या अपलैंड मिल जाता है, कोई हाई एरियाज़ मिल जाते हैं, जिसके वजह से कोई भी रिवर एक पूरे प्लेस को कवर नहीं करती है, बल्कि वो निचला एरिया जहाँ पर उसे डाउन मिलता है वहाँ से फ़्लो करके जाती है। जैसे हम फिगर में देख सकते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रीम ए एंड स्ट्रीम बी दिया हुआ है ना। तो ये स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी का जो एरिया हम देखते हैं वो डाउनवर्ड है ना, वो बहुत ही डाउनलैंड जैसा दिखाई दे रहा है, निचला एरिया दिखाई दे रहा है। जबकि बीच में एक उभरा हुआ एरिया दिख रहा है जो वाटर डिवाइड जहाँ पर शो कर रहा है, लिखा हुआ है ना। तो ये वो फिज़िकल एरिया है, वो ये एक कोई ऐसा फिज़िकल फीचर है जो हाई है, और जिसके वजह से जो भी स्ट्रीम्स हमारे एक साइड से होकर, यहाँ से होकर गुजरने वाली हैं, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हुई दिखाई देंगी। क्लियर हो रहा है ना? तो ये जो उभरा हुआ एरिया है वाटर डिवाइड कहलाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो यहीं से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं। स्ट्रीम ए की तरफ से फ्लो करेंगी और स्ट्रीम बी की तरफ से वो रिवर डिवाइड होकर जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो समझ में आया? ये उभरा हुआ एरिया जो हाईलैंड है वो वाटर डिवाइड कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज़ ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में किस तरह का ड्रेनेज सिस्टम होता है? तो हमारे इंडिया के जो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं, हमारे कंट्री में पाए जाने वाले जो फिज़िकल फीचर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनको ध्यान में रखते हुए हमारा जो मेन रिवर ग्रुप है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है द हिमालयन रिवर एंड द सेकंड इज़ पेनिनसुलर रिवर। ठीक, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन किन बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है? तो हमने डिवाइड किया हुआ है इसको इन रिवर्स के ओरिजिनेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो अलग अलग तरह से दोनों ही तरह के जो रिवर्स हैं उनका ओरिजिनेशन हो रहा है, जिनके वजह से हम दो ग्रुप्स में, दो रिवर ग्रुप्स में हमारे इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करते हैं। ठीक है,
जैसे हिमालयन रिवर वो रिवर होती हैं जो हमारे हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं, है ना। और वहाँ पर जो माउंटेन में स्नो कवर होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बर्फ़ जमी हुई होती है, वही जब मेल्ट होता है तो लार्ज अमाउंट में हमारे पास वाटर अवेलेबल हो जाता है, जो डाउन एरियाज़ की तरफ फ़्लो करता हुआ बहता हुआ आता है ना। तो वो रिवर्स जो हिमालयन माउंटेन से ओरिजिनेट हो रही हैं, वो सारे रिवर्स हमारे हिमालयन रिवर में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। इनमें दो ही हमारे मेन रिवर हैं हिमालयन रिवर में, जो कि है द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये ही दोनों हमारे माउंटेन रेंज से नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक। इनके अलावा ये जो रिवर्स होते हैं जिन्हें हम हिमालयन रिवर्स कहते हैं, ये पेरेनियल्स होते हैं। पेरेनियल्स का मतलब होता है कि ऐसे रिवर्स जहाँ पर जिसमें वाटर अवेलेबल होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जहाँ पर वाटर का अमाउंट बहुत अच्छा अमाउंट अवेलेबल होता है। ये रिवर्स क्या होती हैं, लार्ज अमाउंट में वाटर इनमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये हिमालयन रिवर्स के कुछ मेन फीचर्स हो गए, ठीक है। तो हमारे ये हिमालयन रिवर्स जो होते हैं वो माउंटेन रेंजेस हमारे नॉर्थ साइड से ओरिजिनेट होते हैं। अब ये जब फ्लो कर रहे होते हैं तो ये बड़े बड़े माउंटेन्स को कट करते हुए जॉर्जेस बनाते हुए, जैसे फिगर में हम देख सकते हैं बीच का एक पार्ट दिखाई दे रहा है ना, तो कट गया है जो वाटर के फ्लो की वजह से, और रिवर ने अपना रास्ता खुद बना लिया है ना। तो इस तरह से जॉर्जेस बनाते हुए हमारे हिमालयन रिवर्स आगे डाउन एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं और बढ़ते हुए सीज़ में जाकर मिल जाते हैं, बड़े वाटर बॉडी में जाकर मिल जाते हैं। अब ये जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं और जहाँ पर वो ख़त्म हो जा रहा है, उनका पूरी जर्नी ख़त्म हो जा रही है, उस बीच वो क्या करते हैं, इस बीच ये बहुत सारे इरोजनल एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना। क्योंकि ये स्लाइडिंग होता है हमारा माउंटेन जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो एक तो रिवर का फ्लो और ऊपर से ग्रेविटी के फोर्स की वजह से, है ना, ग्रेविटी की वजह से भी जो रिवर की स्पीड होती है बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है। जिसके वजह से रास्ते में आने वाले जो भी मिनरल्स हैं, जो भी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, वो सब हमारे रिवर के साथ कट डाउन होते जाते हैं और वो भी बहते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट में हमारी ये रिवर्स अपने साथ सिल्ट और सैंड जैसे बहुत सारे मैटर्स को मटेरियल्स को लेकर फ़्लो करती है, ठीक है। अब हमारी जो रिवर होती है वो, उसका जो मिडल पार्ट होता है और लोअर कोर्स होता है, यहीं पर ये सारी चीज़ें वो छोड़ती हुई चली जाती हैं, आगे की तरफ बढ़ जाती हैं, ठीक है। और यही रिवर्स हमारे क्या करते हैं, डिफरेंट फिज़िकल फीचर्स की वजह से कुछ नए तरह के स्ट्रक्चर्स भी क्रिएट करते हैं, जैसे मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स। इस फिगर से हम थोड़ा सा और अच्छे से रिवर सिस्टम को समझ सकते हैं। रिवर, पूरे किसी भी रिवर सिस्टम को जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है अपर कोर्स, जहाँ पर हम उसके थ्री इक्वल पार्ट्स अगर कर लें तो अपर कोर्स जहाँ से सोर्स ऑफ वाटर शुरू हो रहा है से लेकर कुछ आगे तक। देन बीच का हमारा होता है मिडल कोर्स और लास्ट में लोअर कोर्स होता है। अपर कोर्स से पहले हमारा सोर्स ऑफ रिवर होता है, यानी जहाँ से हमारा रिवर ओरिजिनेट हो रहा है वो पार्ट होता है, और फिर अपर कोर्स के ही पार्ट से होकर हमारी रिवर आगे की तरफ बढ़ती है। मिडिल कोर्स में आने के बाद हमारी रिवर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देती है। जैसे मिडिल कोर्स में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं मिएंडर्स बन रहे हैं। मिएंडर्स क्या होते हैं, एक कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ फिज़िकल फीचर्स की वजह से ऐसे बनते हैं जहाँ पर वाटर का अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो एरिया हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा डाउनवर्ड होगा, है ना, बहुत ज़्यादा डाउन होगा, बहुत ज़्यादा निचला हुआ होगा, और उसकी वजह से वो एक गहरा एरिया होता है जहाँ से वो टर्न हो रही है हमारी रिवर, है ना। तो यू शेप में इस तरह से वो अधिक अमाउंट में दिखाई देता है, जिसे हम मिएंडर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है ऑक्सबो लेक्स।
ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यू शेप का एक स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ पर वाटर है, और इसका कनेक्शन हमारी मेन रिवर से अभी कटा हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो ये भी हो सकता है कि कभी हमारी रिवर में वाटर ज़्यादा था और वो इस एरिया से ऑक्सबो लेक्स की तरफ का एरिया जो है दिखाई दे रहा है उसको पूरे को वाटर से कवर था। फिर कभी किसी रीज़न की वजह से रिवर में वाटर का अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है, और यहाँ पर जो हमारा थोड़ा हाईलैंड्स थे, है ना, उभरे हुए एरियाज़ थे, वहाँ पर पानी क्रॉस नहीं कर पाता, और लेफ़्ट साइड पे जो हमारे निचले एरियाज़ है वहाँ पर वाटर यू शेप में भरा हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या है, एक लेक्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर लेक तैयार हो रहा है जो कि हमारे मेन रिवर से ही बना है, ठीक है। तो ये ऑक्सबो लेक्स बन जाते हैं। देन हम हमारे रिवर के लोअर कोर्स की तरफ आते हैं तो हम पाएंगे कि यहाँ पर आते आते डिफरेंट फिज़िकल फीचर्स की वजह से हमारी रिवर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती हुई दिखाई देती है, और ये ट्रायंगुलर शेप्स भी यहाँ पर फॉर्म करती है जिसको डेल्टा कहा जाता है ना। क्योंकि यहाँ पर आते आते हमारे रिवर में वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ ऐसे भी रिवर्स होते हैं जो हमारे मेन रिवर को ज्वाइन करते हैं ट्रिब्यूटरीज़ की तरह, है ना। और वो रिवर्स जब हमारे मेन रिवर को ज्वाइन करते हैं तो वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक, जिसके वजह से ये हमारा रिवर का फ़्लो और बढ़ जाता है, और कुछ फिज़िकल फीचर्स की वजह से ये डेल्टास को भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा यहाँ पर लास्ट में लोअर कोर्स में डेल्टा फॉर्म हो जाती है, और फिर यहाँ से हमारा जो रिवर की जर्नी होती है वो फिनिश हो जाती है, और ये किसी ओशियन सी में मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा जो रिवर पैटर्न है या रिवर का एक सिस्टम होता है, नॉर्मल रिवर का सिस्टम होता है, वो इस तरह से होता है। क्लियर। तो फर्स्ट जो हमारे इंडिया में रिवर सिस्टम पाया जाता है वो था हिमालयन रिवर, ठीक है। अब सेकंड जो है वो है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स कैसे रिवर्स होते हैं, ये सीजनल रिवर्स होते हैं, यानी इसमें पूरे साल वाटर अवेलेबल बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में नहीं होता है। इन रिवर्स में वाटर का अमाउंट डिपेंड करता है रेनफॉल पर, जबकि हमारे हिमालयन रिवर पर रेनफॉल पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर तो स्नो फॉलिंग ऑलरेडी हो ही रही है जो मेल्ट करके रिवर फॉर्म कर रही है ना, रिवर में वाटर का अमाउंट बढ़ा रही है। पर ये जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं ये रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते हैं। ड्राई सीजन्स में ये रिवर का जो वाटर होता है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और शॉर्टर हो जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो हिमालयन रिवर से बहुत शॉर्टर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, शैलोवर कोर्सेस होते हैं इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत ज़्यादा अधिक अमाउंट में वाटर पेनिनसुलर रिवर्स में नहीं होते। ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं हमारे इंडिया में, वो हमारे वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रहे हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। डिफरेंट रिवर्स जो होती हैं वो एक पैटर्न में फ़्लो करती हैं, उनका एक पैटर्न होता है जिस पैटर्न के थ्रू वो अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट कर देती हैं। ओरिजिनेटिंग पॉइंट से होकर वो लास्ट में जहाँ पर भी जाकर मिल रही हैं वहाँ तक का जो सफ़र होता है, उनका जर्नी होता है, उसको एक पैटर्न में कंप्लीट करते हैं ना। तो उन्हीं पैटर्न के बेसिस पे जो इंडिया में पाई जाने वाली रिवर्स हैं उनको 4 पैटर्न्स में बताया गया है कि वो 4 तरह के पैटर्न्स में पाई जाती हैं। तो कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं? First pattern is dendritic pattern. Dendritic pattern develops where the river channels follow the slope of the terrain. The streams with its tributaries resembles the branches of a tree. Thus the name dendritics. Dendritics क्या होते हैं? ऐसी रिवर जो कि ओरिजिनेट तो हो रही हैं एक जगह से, जैसे हम लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं यहाँ पर ओरिजिनेट हो रही है, देन ये आगे की तरफ बढ़ती है और आगे जाने पर इसे इसकी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर लेती हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या है? इसके हेल्पिंग रिवर्स होती हैं, जो भी कुछ रिवर्स हैं जो आगे जाकर हमारी मेन रिवर में मिल जा रही हैं, है ना। तो इस तरह से कई सारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं, कई सारे जो रिवर्स हैं, जब इसमें आकर मिल जाते हैं तो इसका जो पूरा पैटर्न है वो हमें ट्रीज़ के ब्रांचेस की तरह दिखाई देता है ना। अगर हम देख रहे हैं इसको तो ये हमें ट्रीज़ के ब्रांचेस की तरह दिख रहा है कि एक मेन स्टेम है और जहाँ पर वो कई सारे ब्रांचेस निकले हुए दिखाई दे रहे हैं ना। तो वो सारे रिवर्स जो कि अपनी पूरी जर्नी में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, वो
डेंडेट्रिक पैटर्न की रिवर्स कहलाती हैं। सेकंड है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या होता है, जब हम देखते हैं कि हमारी जो रिवर है उसका जो जर्नी है वो रेक्टेंगुलर शेप को क्रिएट कर रहा है, जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है और जाकर ये फिज़िकल फीचर्स की वजह से कुछ रेक्टेंगुलर जर्नी को कंप्लीट करता हुआ दिखाई देता है ना। तो ये पैटर्न पे जो भी रिवर्स चल रही हैं वो सारे रिवर्स हमारे रेक्टेंगुलर पैटर्न्स की रिवर्स कहलाएंगी। Next is trellis. A river joined by its tributaries at approximately right angles developed a trellis pattern. A trellis drainage pattern develops where hard and soft rocks exist parallel to each other. ट्रेलिस कैसे कैसे होते हैं, जब हम देखते हैं कि एक रिवर को दूसरी रिवर बिल्कुल राइट एंगल पर ज्वाइन कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो पैटर्न होता है इनके बीच में हम देखते हैं तो सॉफ्ट और हार्ड रॉक्स, दोनों तरह के रॉक्स भी बीच में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम इस डायग्राम में लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं तो हमें कुछ हाईलैंड्स भी दिखाई दे रहे हैं, जब और उसी से होकर हमारी रिवर ज्वाइन कर रही है सेकंड रिवर को भी, है ना। तो इस तरह का जो पैटर्न बनता है इसको हम ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं, जो कि राइट एंगल पर ज्वाइन होती हुई हेल्पिंग रिवर्स मेन रिवर्स में दिखाई देती हैं। एंड द लास्ट वन इज़ रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या होता है, रेडियल पैटर्न ऐसे पैटर्न की रिवर होती हैं जिनका ओरिजिनेशन बिल्कुल टॉप पॉइंट से हुआ है, ठीक है। कोई भी जो हमारी सेंट्रल पीक होगी या फिर डोम लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे हम यहाँ पर टॉप पर देख सकते हैं, वहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है और वो डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ जा रही है ना। मतलब हमारी ये रिवर किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, बल्कि इसका वाटर हमारे लेफ़्ट राइट मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर डायरेक्शन की तरफ बह के जा रहा है। मतलब एक ही रिवर, एक ही ओरिजिनेशन पॉइंट से हमारे कई सारे रिवर्स यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहे हैं, है ना, बह के जा रहे हैं। और ये रिवर्स आगे जाकर डिफरेंट पैटर्न्स में चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिवर्स जिनका मेन पैटर्न इस तरह से बन के आ रहा है वो सारे रिवर्स हमारे रेडियल पैटर्न्स कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हमने पढ़ा डिफरेंट रिवर ग्रुप्स के बारे में। हमने पढ़ा कि कौन कौन से मेन पैटर्न हैं जहाँ से जिसके थ्रू हमारी रिवर सिस्टम क्रिएट होती है ना। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट मेन टू रिवर ग्रुप्स ऑफ इंडिया, दैट आर हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर, है ना। तो इन दोनों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम हिमालयन रिवर पढ़ेंगे, जहाँ पर हम इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। In homework you have to frame 10 extra questions with answers and send it in your Google Classroom timely. Now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.